उनकी कला भी बहुत खास थी क्योंकि उन्होंने सुंदर आभूषण बनाए और मिट्टी से मूर्तियां गढ़ी। कुछ मूर्तियां देवताओं जैसी दिखती थीं और कुछ जानवरों जैसी। लोग इन्हें पूजा में इस्तेमाल करते थे, लेकिन साथ ही ये उनकी रचनात्मकता भी दिखाती थी। आभूषण सोने और कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे और महिलाएं उन्हें पहनकर सजती थीं। इसलिए ये सभ्यता केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सुंदरता और कला में भी आगे थी। धर्म और विश्वास भी उनके जीवन का हिस्सा था क्योंकि उन्होंने मातृ देवी की मूर्तियां बनाई थीं और लोग मानते थे कि ये देवी उन्हें फसल और बच्चों का आशीर्वाद देती है। उन्होंने पशुपति मोहर भी बनाई थी जिसमें एक देवता जानवरों के बीच बैठे दिखते हैं। इसलिए विद्वान मानते हैं कि वे प्रकृति और जानवरों को बहुत महत्व देते थे। इसी वजह से उनका धर्म धरती और जीवन से जुड़ा हुआ था। सबसे रहस्यमयी बात उनकी लिपि थी क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे चिन्ह बनाए थे और उन पर कुछ लिखा था, लेकिन आज तक कोई भी ये लिपि पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। इसलिए हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा था। शायद उन्होंने अपने व्यापार, अपने धर्म या अपनी कहानियां लिखी हों, लेकिन ये रहस्य अभी भी छुपा हुआ है। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को रहस्यमयी कहा जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि ये सभ्यता बहुत लंबे समय तक चली, लेकिन फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि नदियां सूख गईं और कुछ कहते हैं कि मौसम बदल गया, इसलिए लोग वहां से चले गए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बाहर से आक्रमण हुआ, लेकिन असली कारण आज तक कोई नहीं जानता। यही वजह है कि ये सभ्यता हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें ये सिखाती है कि लोग बहुत पुराने समय में भी समझदार थे और उन्होंने व्यापार, कला, धर्म और जीवन को संतुलित किया।